हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये सेमेस्टर 1 का पेपर है और अगर मैं बात करूं तो ये पेपर नंबर 2 है। यहाँ पे गलती से 1 लिखा गया है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर नंबर 2 2023 का ये पेपर है, लेकिन एग्जाम आपका 2024 में कंडक्ट कराया गया था। सिद्धू कानू मुर्मू में जो भी ईयर लिखा हुआ रहता है आप उसे 1 साल से बैक करके जरूर देखिएगा। तो 2024 का ये पेपर है और मैं आपको बता दूं 2025 में अभी जो एग्जाम का शेड्यूल आ गया है उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में 2024 लिखा हुआ दिखेगा। एग्जाम हॉल में एक बार आप मुझे जरूर याद करेंगे कि मैंने आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे 2022 की बात करूं, 23 की बात करूं, 21 की बात करूं, 20 की बात करूं, 19 की बात करूं, ये सभी पेपर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। बाय द वे, जिनको पीडीएफ चाहिए कि हाँ मैं पीडीएफ से अच्छे से पढ़ूंगा, तो पिछले 5 साल की पीडीएफ आपको सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी 199 में आपको जो है मेरे सजेशन मिल जाएंगे। सजेशन क्या होता है? सजेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पिछले 5-10 सालों में पूछे गए हैं बीएड सेमेस्टर 1 में, तो सभी पेपर का आंसर के साथ जो है आपको एमसीक्यू अलग से मिल जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे 199 रुपये में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2 2023 का ये पेपर है सिद्धू कानू मुर्मू का। ओपन करते हैं कैसे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ से आप जो है देख पाएंगे, यहाँ पे आपके साथ में जो है सामने पेपर में शेयर कर रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 102 लिखा हुआ है। 102 का मतलब होता है सेमेस्टर 1 और इस 2 का मतलब होता है पेपर नंबर 2। चलिए, कंटेम्प्रेरी एंड इंडियन एजुकेशन को देखते हैं हम लोग। 2023 का ये पेपर है, लेकिन एग्जाम आपका 2024 में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। सेशन भी आप देख सकते हैं 23-24 का है, 23-25 का है, तो 2024 में एग्जाम हुआ है। 3 घंटे का वक्त है आपको और 80 नंबर आप यहां से ओवरऑल ला सकते हैं। 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा है, ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर मैं साधारण बोलचाल की भाषा में बोलूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोलते हैं आप एमसीक्यू। ठीक है जी। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 20 नंबर आपको मिलेगा और हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन वाज एजुकेशन ब्रॉट इनटू कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया? भारत में समवर्ती शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में कब लाया गया? 1976 में, 1966 में, 1956 में या फिर 1950 में? अगला सवाल देखिए क्या है। एजुकेशन इज अ 3-वे प्रोसेस, द स्टेटमेंट इज। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने यह बात कही थी? यह स्टेटमेंट किसका है? कथन किसका है? एडम स्मिथ, जॉन डीवी, रूसो, प्लेटो के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, द एक्सपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज। निस्पंदन सिद्धांत या फिर छन्नीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माइकल सेल्टर, चार्ल्स वुड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मैकाले? किसके द्वारा दी गई थी? अगला सवाल देखिए पूछा गया है। व्हेन डिड आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आया है, वो इंडिया में कब आया है? सूचना का अधिकार भारत में कब से लागू हुआ? 12 जून 2005, 15 जून 2005, 20 अक्टूबर 2005, 15 अक्टूबर 2005 में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर ई, वेयर आर द फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत में जो है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? कनाडा से, रसिया से, आयरलैंड से या फिर जर्मनी से? अगला सवाल, द चेयरमैन ऑफ अ नेशनल नॉलेज कमीशन इज। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरा ऑप्शन है सैम पित्रोदा, तीसरा ऑप्शन है राहुल बजाज, चौथा है स्वर्ण सिंह। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जी की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज रिलेटेड टू। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किससे संबंधित था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 से। दूसरा ऑप्शन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 से। तीसरा है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर एच है, व्हाट इज द मेन बैरियर ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन? सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? पॉवर्टी यानी कि गरीबी। दूसरा है इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता। तीसरा ऑप्शन है सोशल बैकवर्डनेस यानी कि सामाजिक पिछड़ापन और चौथा है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर आई बोला गया है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिल्ड इन ए क्लासरूम, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ। भारत का जो भविष्य है कक्षाओं में निर्मित होता है, यह कथन किस आयोग के द्वारा संबंधित है? राधाकृष्णन कमीशन यानी कि राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। दूसरा है मुदालियर कमीशन यानी कि मुदालियर आयोग के द्वारा। तीसरा है कोठारी कमीशन यानी कि कोठारी कमीशन के द्वारा और अगला है आखिरी सर्जेंट कमीशन के द्वारा यानी कि सार्जेंट आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जे यानी कि 10वां सवाल, आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा है सर सैयद अहमद खान। तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तीसरा और चौथा ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 सवालों का जवाब देना है, 5-5 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस हाउ द सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड, शिक्षा और समाज में क्या परस्पर संबंध है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कोर्सेस आर रिकमेंडेड अंडर वोकेशनल एजुकेशन, किस प्रकार के कोर्स व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सिफारिश किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ अ नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट आउट द एजुकेशन कमीशन कम अप इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इन इंडिया, भारत में आजादी के पश्चात हुए शैक्षिक आयोगों की सूची दीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, और ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे। 4 सवाल का जवाब देना है, 10-10 यानी कि 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, थ्रो लाइट ऑन डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, समाज में विभिन्नता, असमानता व हाशिया कारण के शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग वुमेन एंड वीकर सेक्शन, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट अ नोट इन डिटेल ऑन आर्टिकल 41, 45 एंड 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, 45 एवं 46 पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब इन डिटेल द इंपॉर्टेंट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डेलर कमीशन, डेलर्स कमीशन के अकॉर्डिंग शिक्षा के जो 4 स्तंभों के महत्व है उसका विस्तृत रूप में चर्चा कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, आधुनिकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में आधुनिकरण की कौन कौन सी बाधाएं हैं, इसके ऊपर निबंध लिखें या फिर लॉन्ग टाइप में आंसर करें। मैं आपको बताता हूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएंगे, आप अवेल कर सकते हैं, पेपर ले सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिनको सजेशन चाहिए सिद्धू कानू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो 199 रुपये में पेपर 1, 2, 3 और 4 के लिए आपको जो है सजेशन मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं पेपर 1, 2, 3, 4 इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, यू कैन गेट द नोट्स या फिर आप सजेशन उसे बोलो, क्योंकि इसमें सिर्फ पीछे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आखिरी समय में वो आपको दे दिया जाएगा। तो जिनको भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। और एक और बात जाते जाते बोलना चाहता हूँ, 5000 सब्सक्राइबर का बेस हम लोग तैयार करना चाहते हैं इस चैनल के लिए, तो प्लीज डू सपोर्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दें, जो भी आपके कॉलेज में बीएड ग्रुप बनाया गया है, या अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर साझा करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।